वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं लफ्जी गोलाबारी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जारी है और इसमें शिद्दत आती जा रही है हर आने वाले दिन के साथ साथ। सोबिया शाहिद साहिबा मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से मुसर्रत नियाजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सोबिया साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है, आपने पहली गुफ्तगू में अपने आगाज में कहा कि ये चूंकि इन पार्टीज के दरमियान मुस्तकबिल में इलेक्शन होने जा रहा है इसलिए अभी से ये सिलसिला शुरू हो गया है। इलेक्शन में काफी वक्त है, क्या कोई इस किस्म की आपकी मालूमात है कि कबल वक्त इलेक्शन होने जा रहे, या ये एक जो लफ्जी गोलाबारी है ये थम जाएगी, फिर इलेक्शन से हम 6-8 महीने पहले देखेंगे जिस तरह सियासी जमातों को देखते हैं, फिर एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह इल्जाम तराशियां शुरू हो जाएंगी? देखिए, अगर सियासत में तो मेरे ख्याल से इस तरह बातें नहीं होनी चाहिए। हर एक प्लेटफॉर्म पे जिस तरह इनकी सारी टीम इतनी मिच्योर पार्टी और जो लैंग्वेज हर एक इस्तेमाल कर रहा है और जिस बिलो द बेल्ट जा रहे हैं ना, अगर ये अलहदा हो जाते हैं, इन्होंने वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बने, सिर्फ आईनी ओहदे लिए थे, अगर ये अलहदा हो जाते हैं तो भी आप चलते तो रहेंगे? सादा अक्सरियत तो मौजूद है। देखते हैं, अभी देखें, अगर ये हुकूमत बनी भी है जो ये कह रहे हैं ना अभी के सांप को, और ये जो मिसाली मैडम दे रही है अभी, तो मैं अगर आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब कभी भी पीडीएम में हुकूमत लेने के लिए कायल नहीं थे कि वो हुकूमत उस वक्त ले ना। अभी उस 2024 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके बाद 2023 की भी कह रही हूँ पीडीएम की, और फिर 2024 में भी अगर वो चाहते तो मियां साहब तैयार नहीं थे। तो अगर मजबूरी क्या थी? तैयार होते नहीं, अगर वो तैयार होते तो फिर खुद ही मियां नवाज शरीफ खुद ही एमएनए बने थे, वो वजीर आजम होते। अच्छा, नहीं बने वो, नया कोई उसने कोई ओहदा भी नहीं लिया, वो बिल्कुल साइड पे हो गए हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो मियां से जो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत ली है तो वो उसने साइड पे हो गए या साइड पे कर दिए गए? देखे नहीं, वो खुद इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। अच्छा, ठीक है, और उसने खुद छोड़ दिया है। लेकिन आपको पता है, अगर तारीख को देखा जाए तो हर टाइम में मियां शहबाज शरीफ साहब को अभी भी वो अगर कहे कि वो आते हैं तो उसका भाई, मुझे यकीन है कि हर सूरत में वो छोड़ भी देंगे। जो भी मियां साहब का हुक्म होगा वो पूरे पार्टी के लिए जो है वो मुकद्दर है, और वही उसका वो करेंगे, वो उसी तरीके से करेंगे, और ये शहबाज शरीफ साहब भी करेंगे। लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं बने, और ये जो ख्वाहिश थी हुकूमत चलाने की, ये सारा जरदारी साहब का प्लान था, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, हमारी पार्टी ने उसका साथ दिया और उसी के फार्मूले पे चले और उसी के कहने पे ये सब कुछ हुआ। और बार बार फिर कहा भी कि आप हुकूमत, लेकिन उसने कहा कि हम कानूनी ओहदे लेंगे, गवर्नर्स लिए, स्पीकर्स की सीट्स लिए, ये लिए। बाकी फिर उनको ये था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मुल्क को 1973 हमारा जो आईन है ये पीपल पार्टी ने दिया है, तो अभी भी स्पीकर का, असम्बलियों के, ये सारे जो है कौमी असम्बली का और सेनेट का, तो फिर मैं इसका मतलब ये समझूं कि ये लफ्जी गोलाबारी है, ये सही हो जाएगा, फिर आप मना लेंगे एक दूसरे के साथ, फिर आगे चलते रहेंगे? यानी वो शेख रशीद साहब कहते हैं हल्की फुल्की मौसीकी है, मेरी और बीबी की बात नहीं है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे देखे वो हमारी लीडर्स को गाली दे और मैं उसकी लीडर को, ये सियासत नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स तो ये है, आज अगर शहबाज शरीफ साहब गए हैं कल हफ्ते के दिन और जाती अमरा में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिले हैं और इसकी बात की डिस्कशन भी हुई है, वो अभी उनकी पर्सनल बात होंगी, लेकिन स्पेशल इस गोलाबारी जो अल्फाजों की गोलाबारी है और मैडम के लिए और सब की, ताकि ये मुल्क की खातिर जो है, ये वक्त नहीं है कि इसमें ये बातें किए जाएं या वो हो कि देखे इस वक्त में भारत के साथ हमें लड़ना चाहिए, जिस तरह भारत के और हमें लड़ना चाहिए फलस्तीन के नहीं, भारत जो हमारे साथ लड़ने के लिए दोबारा तैयार है, जो अभी कह रहे हैं, आपको कल का भी हालात का पता होगा ना, इतनी जरूरत है उसमें, वो जबानी जमा खर्च होता रहता है। उसके जो आर्मी चीफ है उसने मेरे ख्याल से कहीं, उसने अभी वो क्या, हमारे वजीर दिफा ने उसका जवाब दिया है अभी थोड़ी देर पहले। असल में उनके 14 तबक जवाब दिया है, जो 14 तबक उनके रोशन किए गए थे, वो आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे।
नहीं, अभी वो हरकत नहीं इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि हमने उस सियासत को देके ताकि मुल्क को आगे लेके जाएं। दोबारा अपने आप ने ये किया और ये कौन सी बातें हैं। देखिए चले मैं जान लेता हूँ ना मुसर्रत नियाजी साहबा, सोबिया शायद साहबा ये कह रही हैं कि ये जो आलमी सतह पे जो खारजा हमारा महाज है उस पर हमें कामयाबियां हासिल करनी चाहिए, ना कि पीपल्स पार्टी को इस किस्म की बातें करनी चाहिए कि हम जो है वो मुकाबला कर लेते हैं, आए बैठे हैं, मनाजरा कर लेते हैं, इससे वक्त का ज़िया हो रहा है। तो मनाजरे का तो पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा, इनकी तरफ से ही कहा गया है, तो जाहिर सी बात है मनाजरे करें, जो मर्जी करें, हमें तो कोई इससे हम तो पीछे नहीं हट रहे। और जहां तक सफारती ताल्लुकात की बात है, तो मेरे चेयरमैन ने जब जंग हो रही थी तो तब भी और उससे पहले भी सफारती ताल्लुकात को साबित करके दिखाया है दुनिया को भी और अपने मुल्क को भी कि मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूँ, और उनके विजन पे चलते हुए उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। और जहां तक मेरी बहन कह रही है हम इंडिया से लड़े, तो पाकिस्तान जो है ना बड़ा पुरअमन मुल्क है, हम फजूल में नहीं लड़ा करते। और जब इनके जर्नैल अगर गीदड़ भपकियों से ना डरने वाले हैं न डर सकते हैं, उन्हें वो तमाचा पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की अफवाज ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने यकजा होकर वो तमाचा मारा है कि उनके आने वाली नस्लें भी उसको जब पढ़ेंगी तो पाकिस्तान की तरफ नजर उठाने की जरूरत ही नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, और ये जंग जो आपके दरमियान है, अब ये अगले 2-4 दिन हम इस पे बैठ के बात करेंगे, ये खत्म हो जाएगी? मेरे ख्याल से ये जंग जंगी नहीं है। देखिए ये सियासत होनी नहीं चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हमने दुनिया को हर चैनल हर उस पे बैठ के हमने जो है फलस्तीन के लिए आवाज उठानी है। मुश्ताक सबने मिलकर करना है ना। क्या अच्छा हो सोबिया शाह साहिबा, आपकी विफाक में हुकूमत है, क्या अच्छा हो कि वो जमात जो इस वक्त दीवार से लगी हुई है उसे भी शामिल कर लें, सबने मिलकर चलना है। तो बिल्कुल जी, सबने मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं, उन्हें भी साथ लेके चलें। फिर देखिए जब तक उनका किबला ठीक नहीं होता, वो तो पाकिस्तान के साथ भी खड़े नहीं है, वो तो फौज के साथ भी खड़े नहीं है। जो भी पाकिस्तान के लिए बात करेंगे, जो भी पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, ठीक है, तो हम सब पाकिस्तान, पहले पाकिस्तानी है, फिर उसके बाद पार्टियां हैं, बाकी बाद में उसकी मंशूर है, उसके बाद ही जो है सारी चीजें हैं। लेकिन पहले हम पाकिस्तान को IMF से जो है हमारा अवलीन फरीजा ये होना चाहिए कि जिस कर्जों से, जिसमें हमारा मुल्क गेर है, जिसमें हमारे रुपए की कीमत इतने, अब देखिए आज के डॉलर के रेट में कितने नीचे हो गए, हमारे जो इसको आगे लेके जाए, मिलकर आगे चले, बजाय हम इस पे टाइम जाया करें और तरक्की के कामों में करें। अपने टाइम क्यों वेस्ट, टाइम बहुत कीमती चीज है। आपने ये किया, मैंने ये किया, नहीं, सब कारकर्दगी करे। और ये मेरे बताने और इस मैडम के बताने से या आपके बताने से नहीं है। आजकल हर बंदे के पास मोबाइल है, गूगल है, AI है। चले हम आपसे यूं रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप अपनी वज़ीर आला को ये बताएं कि पंजाब जो है वो जनूबी पंजाब जो है वो भी पंजाब का हिस्सा है, उन्हें याद दहानी कराते रहा करें। और हम जो है वो मुसर्रत नियाजी साहिबा से रिक्वेस्ट करेंगे अपने वज़ीर आला को, आप बताया करें कि कराची भी सिंध का ही हिस्सा है और यहाँ भी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, इसकी सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए। शुक्रिया जी, बिल्कुल। देखें इंशाल्लाह जिस रफ्तार से मैडम मरियम नवाज काम कर रही है, जिस रफ्तार सिर्फ घूम रही है ना लाहौर और उसके आसपास के अजला तक, वो रफ्तार अगर घूमे भावलपुर, रहीम यार खान, सादिकाबाद, मुजफ्फरगढ़, तो फिर हमें अच्छा लगेगा कि यार पूरे पंजाब को एक ही नजर से देखा जा रहा है। देखिए मैं आपको मुस्तकबिल की ये प्रेडिक्शन दे रही हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा पंजाब, अगर जिस तरह, जिस लगन से, जिस मेहनत से जो मैडम कह रही है कि वो मैं कर रही है, वो ये नहीं है कि वो खुद अपने आप को पंजाब कह रही है। अच्छा, वो ये नहीं है कि मैडम ये कह रही है कि बजाते खुद मरियम नवाज शरीफ जो है उसका ये है, वो ये कह रही है कि मैं पंजाब हूँ। इस वक्त वो पंजाब का हिस्सा है, वो पंजाब है, वो अपने आप को पंजाब कह रही है।
ठीक है मुसर्रत नियाज़ी साहबा, आप भी आखिर में कह दीजिएगा, हमारे पास तकरीबन 2-4 मिनट बाकी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कोई सिंध में कोई ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो हम देख रहे हैं, जिस तरह पंजाब में इलेक्ट्रिक बस दूर अफ्तादा अजला तक भी पहुंच गई है, 60+ जो एज है वो उन्हें फ्री कर दिया गया है, तो इस किस्म के कोई प्रोजेक्ट मजीद आने वाले हैं ना सिर्फ कराची के लिए बल्कि पूरे सिंध के लिए? मैं आपको बता दूं, हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हारी कार्ड का इजरा कर दिया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि खवातीन को, क्योंकि 2 खवातीन आपके दरमियान में प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं, खवातीन को एम्पावर करने के लिए इंशाअल्लाह चंद महीनों में आप देखेंगे, बल्कि महीनों में नहीं, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पिंक टैक्सी का इजरा करने जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा है कि पिंक स्कूटी का किया है। इसी तरह से आप देखें कि शारा भुट्टो जैसी जो है ना, हमने आपको इस अवाम को शारा दिए और 1 साल के कलील मुद्दत के अंदर हमने कंप्लीट करके दिए। आपने देखा है कि यहाँ पानी का था तो हब कैनाल से पानी की एक 100 MGD की जो है ना लाइन आपको ला के दी है। और ये छोटे से जो ना आपको जो नजर आ रहे हैं ना, ये 1-1 साल के टाइम पीरियड में ला के सिंध गवर्नमेंट ने दी है। जिस जगह आप जाए, लोग कहते हैं काम नहीं हो रहा, काम कराची के अंदर जरूर हो रहा है। आपके सामने कराची का जो मेयर है बहुत एक्टिव है, CM साहब बहुत एक्टिव है, और सबसे पूछ गूछ होती है मेरे चेयरमैन के थ्रू। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जब टाइम पीरियड पूरा होगा तो जिस तरह से कराची को मेरे मेयर, मेरे CM और सबसे ज्यादा जो है ना ख्वाहिश का इजहार है मेरे चेयरमैन का है, जब कराची बदलेगा तो पूरा पाकिस्तान बदलेगा। और चले हम उम्मीद करते हैं ना सिर्फ कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान बदले। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सोबिया शाहिद साहिबा हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, मौजूद थी। मुसर्रत नियाज़ी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी। आपस की लड़ाइयाँ, वो बड़ी मेच्योर सियासी जमातें हैं। सोबिया शाहिद साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वक्त का ज़िया करने से बेहतर है कि परफॉर्मेंस पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि अवाम ना सिर्फ महंगाई की चक्की के हाथों पिसे रहें बल्कि जो अमन व अमान के मसाइल हैं उसकी सूरत हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, सिवाय एक पंजाब अब रह गया है जहाँ थोड़ा बहुत बाकी सूबों से अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, वरना KP के बलोचिस्तान और सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची, इसकी स्ट्रीट क्राइम और दीगर जो मसाइल ज़ाहिर है वो आवाम के सामने है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।